अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने दिखाई आपको कराची के सीने पर जमा गंदे पानी की झीलें, लेकिन बिगाड़ खुश्की तक महदूद नहीं। आज के प्रोग्राम में आपके सामने ऐसे इंकशाफात किए जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कराची के साहिलों पर चलना, पानी में नहाना और यहाँ से पकड़ी गई मछलियों को खाना आपके लिए किस कदर मुज़रे सेहत साबित हो सकता है। टीम मुहासरा ने कराची के मसाइल बल्दियाती अपने प्रोग्राम्स में हाईलाइट किए, शहर के बीचों बीच और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़ी बड़ी कचरा कुंडियाँ आपको दिखाई। अब उस अहम जगह पर हम मौजूद हैं जो क्लिफ्टन, कराची क्लिफ्टन का साहिल कहलाता है। उसका दूसरा रुख जो शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते वो हम आपको दिखा रहे हैं। हुकाम बाला किस कदर जो है वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मेरे दाएं जानिब वो रास्ता है, कैमरामैन आमिर से मैं आप कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि ये बिलावल हाउस से आने वाली वो सड़क है और ये राउंड अबाउट है। इसके बिल्कुल ऐन सामने कचरा डंप किया जाता है। थोड़ा सा ही आगे चलता हूँ तो मैं उस जगह पर आके खड़ा हो जाता हूँ जहाँ पर इस पोश एरिया का और इससे मुल्का इलाकों का जो गंद है और उस गंद की जो मेन गटर लाइन है वो बिल्कुल मेरे कदमों के नीचे है, इस बड़े ब्लॉक के नीचे। कैमरामैन आमिर और मजहर इन मनाजिर में आपको ये नाला दिखा रहे हैं जो बगैर किसी ट्रीटमेंट प्लांट के, जिसमें कचरा हर किस्म का है, चाहे वो किसी अस्पताल की बाक़ियात हो, उसका फुजला हो, किसी रेस्टोरेंट का फुजला हो, किसी और जो है वो जगह या गली कूचे का कचरा हो जो इस पहाड़ मानन जो है वो जगह पर जमा हुआ, वो इस तमाम इस फुजले में जा रहा है, इस नाले में जा रहा है। और ये गटर लाइन का पानी आप देख सकते हैं किस तरह से ओपन समंदर में क्लिफ्टन के साहिल पर छोड़ा जा रहा है। और ये अब से नहीं है, साला साल से यहाँ की यही सूरत हाल है। सीवरेज का पानी साहिल और समंदर पर क्या मनफी असरात मुरत्तब कर रहा है? टीम मुहासरा ने था मरीन पीस सोसाइटी के चेयरपर्सन सैयद अजीज आगा से। हम क्या कर रहे हैं, अपने समंदर की हिफाजत हमें करनी चाहिए, उसके साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग इतने नाकदरे हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। हमारा साहिल जो है बहुत मरीन लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत रिच है। और जब आप इसको कंपेयर करें दुनिया के साहिलों से तो कराची में जो समुद्री मखलूक मौजूद हैं, जिस किस्म की वेल्स, डॉल्फिन्स, मछलियाँ, खाने की मछलियाँ, गेम फिशेस, क्योंकि मैं गेम फिशिंग भी प्रमोट करता हूँ, तो हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए। हमारे जो बच्चे, हमारे बाद जो नस्लें आएंगी उनको पता भी नहीं होगा कि अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। तो ये जो अनट्रीटेड सूरज जा रही है, आप बोट बेसन को देख लें, वो तो एकदम शहर के अंदर है। वो एक रेलवे लाइन गई हुई, उसके नीचे से पानी आता है और फिर वो नीचे रिसीड कर जाता है। ठीक है। इतनी ज़्यादा आलूदगी है, इतनी ज़्यादा आलूदगी है कि किमाड़ी पे देख लें, आप पोर्ट कासिम पे देख लें, आप सिर्फ मुबारक विलेज के आगे बलूचिस्तान का साहिल अभी भी, पहले ब्लू क्रैब्स आप किमाड़ी के अंदर पकड़ा करते थे, अब आपको वहाँ जाना पड़ता है। एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म है ही नहीं। अब आप जो लोग क्रैबिंग कराची में क्रैबिंग बहुत मशहूर है, लेकिन अब क्रैब मिलते ही नहीं। एक क्रैब नहीं पकड़ते हैं आप, बोट वाला लेकर आता है और आप गए, मैं कि हम क्रैबिंग है, तो तुमने पकड़ा क्या? कुछ नहीं, वो पका के आपको खिला देता है। लेकिन अब ब्लू क्रैब्स के लिए आपको बलूचिस्तान जाना पड़ता है क्योंकि सिंध के साहिल को आपने ख़त्म कर दिया अपने हाथों से। जी, एक नाला हमने आपको दिखाया, थोड़ा सा आगे चलते ही जहाँ थोड़ी सी आबादी भी है बाएं जानिब, उसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट माजी की शायद कोई पार्क का एरिया था जो कि अभी फ़िलहाल तो जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, उसके नीचे से भी छोटे बड़े बेताशा पाइप्स आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं और खमाजी कर रहे हैं कि क्लिफ्टन के जितने भी ये ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल इसके पीछे रेस्टोरेंट्स के पीछे, चाहे वो ब्लॉक 1 हो 2 हो, उनका तमाम जो फुजला है या सेवरेज का पानी है वो इधर से छोटे छोटे पाइपों के दरमियान से होता हुआ इस तरफ आके कनेक्ट हो रहा है। दाएं जानिब हमने आपको एक नाला दिखाया, बाएं जानिब भी इस तरफ से एक पीछे छोटा सा एक जो है वो पाइप आ रहा है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। मुझे ये बताइए, जो सीवरेज वाटर जा रहा है समंदर में, तो क्या अब हमारी मछलियाँ भी जी कंटेमिनेटेड हो गई हैं? मसला ये है कि ये तो इतना बड़ा एक, आप ये समझ लें कि एक वबा है और ऐसी बीमारी है
कि एक वक्त आएगा जो गरीब लोग, जो कि जैसे अजीज़ आगा ने कहा कि जो मछलियाँ खाते हैं, वो जो हाई प्रोटीन डाइट उनको मिलती थी, वो भी अब उनको नसीब नहीं है, मैसर नहीं है, क्योंकि जब वो मछलियाँ जो हैं वो हाईली हैवी मेटल्स ले रही होंगी। जो आप देखें जो गटर का पानी होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारे हैवी मेटल्स होते हैं, उसमें कॉपर भी होता है, उसमें लेड भी होता है, मैंगनीज भी होता है। ये तमाम चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये कभी भी बॉडी में जाके डिज़ोल्व नहीं होते, और ये 5 आप जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा ये बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगे। और जैसा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जब ये बॉडी के अंदर जाती हैं आपके, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करती हैं। आज जो जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मालूम करें तो जितनी पेट की बीमारियाँ जितनी बढ़ रही हैं, कैंसर्स खास तौर पे, वो सारी हैवी मेटल्स की वजह से बढ़ रहे हैं। फिशरी का मैं आपको ये बताऊं, फिशरी की जो वियतनाम बोलते 8-9 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट पहुंच गई है। आज से 2 साल पहले 7.5 बिलियन थी, और हमारा एक्सपोर्ट 300 बिलियन का है। कुछ आदादो शुमार ये भी मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस से। जिस तरह से हमने इस काम को करने से पहले मुख्तलिफ एनवायरमेंटलिस्ट से बातचीत की कि जी जो साइबेरियन परिंदे आया करते थे उनकी तादाद भी कम हो गई, क्योंकि हमारा साहिल जो है वो इंतहाई आलूदा हो चुका हुआ है। समंदर में जाने वाले सीवरेज के पानी के बारे में जब टीम महासरा ने साहिल पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया। यहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं, साफ सी बात है, और हम लोग भी एंजॉय करने आए हैं। लेकिन ये है कि जो स्मेल है ये बहुत इरिटेटिंग स्मेल है एक तो, ठीक है, और गटर की स्मेल, और ये जो देख रही है कोई वो नहीं है, साइज नहीं है, ये बेसिक सीवरेज का पानी जा रहा है, सीवरेज का पानी बह रहा है यहाँ से, सीवरेज का पानी। और ये आज की कहानी नहीं है, मतलब जब भी हम यहाँ पे आते हैं वी डोंट रियली हैव अ प्लेस, कोई और जगह नहीं है कराची के अंदर। मतलब मेजॉरिटी कराची जो आते हैं वो सी व्यू के अंदर आते हैं, देख भी सकते हैं ज़्यादातर हम लोग कराची में यहीं पे आते हैं घूमने के लिए। साहिल समंदर हमारे पास है जो एक आइडेंटिटी है कराची की। ये बिल्कुल जीता जाता सबूत है कि ये सीवरेज का नाला, ये पूरा का पूरा किस तरह से जिग-जैग होता हुआ ये बड़ा नाला उस तरफ तक है जिसका पानी जमा हुआ है। भाई एक मिनट जरा रुकते हो, पानी समंदर का साफ है या गंदा है? गंदा है। किस हद तक गंदा है? बस ये देखो आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने। आप यहाँ क्या करते हो? माइगरू में। माइगिरो। और ये कब से देख रहे हो कि ये तो जमाने से भाई। कितने जमाने से? तकरीबन मुझे 20-25 साल हो गए। टोटल कितनी लाइनें हैं यहाँ पर बता सकते हो? किस चीज़ की? गंदे पानी की लाइनें जो अंदर समंदर में जा रही हैं। ये देखो ये तो ये हो गई, ठीक है, ये पूरी पट्टी में यही है। तकरीबन 20 के करीब है। 20 के करीब है। 20 के करीब छोटे नाले नालियाँ यहाँ पर ये सब समंदर में ही जा रहे हैं। खुलेआम पानी ये देखो अल्लाह के नाम पड़े हुए कला में चादरें रख रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, गंदा पानी अंदर से देखो ये सारे जमा कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि किस हद तक काला जो है ये पानी है। और ये आप बाएं जानिब ये भी देखें कि ये मुकद्दस और आग जो है वो किस तरह से जिम्मेदारी के साथ बेचारे वो लोग जिनका ये काम नहीं है वो उठा के जो है वो साइड पर रख रहे हैं कि इस गंद भरे फुजले से उसे बचाया जा सके। कब से ये बदबू सूंघ रहे हैं इस अच्छी जगह पे जिसे क्लिफ्टन का साहिल या सी व्यू कहा जाता है? हमें तो अभी आज ही दिन तो अभी आए कुछ टाइम ही हुआ है, वैसे तो नॉर्मली होता ही है। जब कितने सालों से ऑब्जर्वेशन है आपकी कि ये गंदगी और ये हमें तो और संभाले कोई 10-15 साल हो गए, जब से आ रहे हो ऐसा ही है। ऐसा ही है, ये नाले और गंदगी जा रही है समंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हकीकत है हमारी। यहाँ पर इस निजी रेस्टोरेंट के दाएं जानिब तो जो उसी तरह से जो है वो 3 जो है वो राहगुजर बनी हुई, शायद एक नाला लेकिन डिवाइडेड है। लेकिन इसके बिल्कुल दाएं जानिब इस मस्जिद के बैक साइड से भी जो है वो रिहायशी इलाके की जानिब से आने वाला जो है वो सीवरेज का नाला आप देख सकते हैं। और इंतज़ामिया की जो नाअहली है जिसे शायद इसे इस तरह से ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इसके हवाले से जितनी इस वक्त बाज़गश्त हो रही है, इंडीड अब कोर्ट में भी ये मैटर डिस्कस हो रहा है उन 3 प्लांट्स के हवाले से जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि बैनुल-अक़वामी ये जो है वो कानून राइज है कि सीवरेज का पानी ट्रीट होके ही फिर समंदर में फेंका जाए। अब इंडस्ट्रियल फुजला भी जा रहा है, क्योंकि सी बेल्ट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, ये आगे इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, फिर घारो, ये तो शहर का मेट्रोपॉलिटन शहर की सूरत हाल है। आंटी क्या कहती हैं, ये आप समंदर पे खड़ी हैं, गाड़ी में बैठी हैं,
हवा भी आ रही है लेकिन इस हवा में बदबू भी है और गटर का पानी जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को कि इसे क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को इसकी सफाई करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतना समुद्र अल्लाह ने हमको दिया है तो इसकी कदर करनी चाहिए, है ना। कराची की पहचान है ये समंदर और पता नहीं कितने सालों से ये गटर का पानी इसमें जा रहा है। कितने सालों से जा रहा है, क्या सारी जिंदगी जाएगा। मुझे जरा बताएंगे साहिल पे सर, आप यहाँ आए हैं देखिए शाम का साहिल पे वक्त। बंदा आता है ताज़ा आबो हवा के लिए। कराची का पोश तरीन एरिया है और गंदी स्मेल इतनी है कि वो देखे घोड़े भी जो है ना इस तरफ आ रहे हैं कि हमें नहीं सूंघना ये। क्या हो सकता है, इसको रिवाइव किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी भारी मकदार में चाहे क्लिफ्टन का साहिल हो चाहे हॉक्स बे के हट्स का सीवरेज हो, अनट्रीटेड है ना, Untreated जा इसलिए रहा। मसला है। इसलिए ये जो मछलियाँ हैं ये टॉक्सिक हो गई हैं। सही। कभी कभी हम मछली पकड़ते हैं, जो ग्रे मछली है उसकी कलर फेड होके मछली का जो ओरिजिनल कलर है, क्योंकि हम तो मरीन एक्सपर्ट है, हम लोग तो देखते हैं मछली दिन रात, उसके कलरेशन मछली का कलर फेड होके जैसा पेंट पिघलता नहीं है, हमने पिगमेंट की तरह उसको पिघलते हुए देखा है। अच्छा। तो वो मछली बाजार में जो मछली मिल रही है, कराची का साहिल है, कोई एजुकेशन नहीं है भाई। मैं कहता हूँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अज़म नहीं है, वी लैक विल। एक हर चीज़ को रेमेडी करने के लिए एक अज़म की ज़रूरत होती है। जो आता है वो स्टेटस को रहता है, पासिंग द बक, भाई ठीक है यार ओहदा संभाल लिया लेकिन करते कुछ नहीं है। तो अब तक की खोज में 1, 2, 3, 4 नाले जो है वो बड़े बड़े हमने आपके सामने रखे हैं और ये सवालिया निशान है, चाहे वो KMC हो, चाहे वो CBC हो, चाहे वो बड़े जो है वो महकमे की इंतज़ामिया हो कि वो यहाँ क्या कर रही है। सीवरेज का पानी हो या सनती फुजला, ये बैनुल अक़वामी तर्ज अमल है जिसके तहत ऐसे मायात को ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारकर समंदर में छोड़ा जाता है, जो मखसूस अमल से गुजरकर ना तो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं और ना ही समुद्री हयात को इनसे कोई खतरा लाहक हो सकते हैं। कराची में ऐसे प्लांट्स TP1, 2 और 3 के नाम से मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से गैर फाल हैं। मौजूद है हमारे साथ फॉर्मर MD वाटर बोर्ड और इस वक्त चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड मिसबा फरीदुद्दीन साहब। मिसबा साहब से हम बात करेंगे और सिंस कुछ मामला जो है वो कोर्ट में भी हैं तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जो इस वक्त ये सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। मिसबा साहब बहुत शुक्रिया, टीम मौसर को आपने वक्त दिया। पानी के इस्तेमाल के बाद जब ये सीवरेज में तब्दील होता है तो इसके निज़ाम को आप कैसा देखते हैं? तो ये TP1 यानी कि शेरशाह और हाँ शेरशाह भी कहलाता है, हारूनाबाद भी कहलाता है और इसको गटर बागीचा भी कुछ लोग कहते हैं, और दूसरा TP3 मारीपुर है। तो इन दोनों पे काम हो रहा है। S3 प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अगरचे काम की रफ्तार बहुत स्लो है जिसका ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस लिया है, लेकिन बहरहाल उस पर काम हो रहा है। और उसमें मौजूद अदालतों का ये कहना था कि ये पिछले वाले चलते चलते ख़राब क्यों हो गए। मैं समझता हूँ कि वो मेंटेन नहीं हो सके और उसमें थोड़ी बहुत गफलत भी वाटर बोर्ड की है, थोड़ी बहुत क्या यकीनन उसमें गफलत हुई है और वो उसको कह रहे हैं कि दोबारा एनर्जाइज किया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीनों पर कब्जा और चाइना कटिंग ने महमूदाबाद में मौजूद TP2 प्लांट को किस सूरत हाल से दो चार कर दिया, दिखाएंगे और बताएंगे आपको। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो ट्रीटमेंट प्लांट 2 है उसके ऑफिस के बाहर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बाकियात हैं अभी तक उस लिखाई की। यहाँ चलते हैं ऑफिस की सेहत भी देखते हैं कौन लोग यहाँ मौजूद हैं। सर आप मुझे बताएं कि किस किस जगह आप हमें लेके जा रहे हैं और ट्रीटमेंट प्लांट किस तरफ है, क्या है? मैं आपको पहले राज सेवरेज पंपिंग स्टेशन नंबर 1 पे लेके जाऊंगा, ठीक है। जहाँ से हमारे पास राज सेवरेज आता है। फिर मैं आपको यूनिट्स पे ले जाऊंगा जो बंद पड़ा हुआ फिलहाल हमारा। ये TP2 और इसके इस वेसिनिटी में कायम वो ट्रीटमेंट प्लांट माजी में जो बनाया गया वो किस हाल में है कि इर्द गिर्द बेतहाशा रिहायशी मकान तामीर हैं। यहाँ आने का मकसद है कि ये आपको बताएं कि माजी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो अब KWSB जो एक बड़ा इदारा है, ज़िम्मेदार इदारा होना चाहिए, उसकी छतर छाया में इस प्लांट की ट्रीटमेंट प्लांट की क्या हालत हुई है।
TP2 महमूदाबाद में मौजूद मस्कूरा प्लांट के एक ऑफिसर ने हमें यहाँ होने वाले कब्जे और चाइना कटिंग के बारे में ये बताया। कितना रकबा है पूरा इस जगह का? ये पूरा टोटल 120 रकबे पे हमारा प्लांट है। 120 एकड़। यस। ठीक है। और तकरीबन 50 एकड़ पे लैंड एरिया शिफ्टिंग गई है। ठीक है। ठीक है ना। अब तकरीबन 40 एकड़ एरिया जो है वो हमारा चाइना कटिंग में, मतलब वो कब्जा हो गया। कब्जा हो गया, जो कि हमारे स्लज बेड्स, ठीक है, और लगोन्स थे। वो साइड जो आप फ्रंट सामने देख रहे हैं, इधर हमारे स्लज बेड्स और लगोन्स थे। ठीक है। इन सब पे कब्जा हो गया। और ये कितने अरसे में हुआ है? ये 2009 से शुरू हुआ। 2009 से हुआ है, यानी कि उससे पहले ही काम कर रहा था? हाँ, 2009 में जब 7-8 की अपॉइंटमेंट हुए हैं लोग, तो उन्होंने यहाँ के काम भी किया यूनिट पे हमारे। TP2 महमूदाबाद, इसका कोई आपको वे आउट नजर आ रहा है? और लास्टली मुझे बता दें, कितना आसान काम है कि सरकारी जगह पे कोई आए कब्जा करके घर बना। मैं तो ये एडमिट कर रहा हूँ ना कि ये हमसे नहीं हुआ। क्या कोई इतने तगड़े लोग थे? नहीं, इस शहर में क्या क्या होता रहा ये सब आपको मालूम हो, क्यों आप मुझसे करवाना चाहते हैं कि नहीं? सिर्फ वो TP1 पे नहीं कब्जा हुआ, कराची की सारी पहाड़ियों पे, सारे प्लाटों पे, आधा कराची से ज़्यादा तो कब्जा ही हुआ ना यार। किसने किया, कैसे किया, या आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर वो तो वाटर बोर्ड की जगह है सर, वो तो देखें, मैं तो इसमें KMC को मोरिद इल्ज़ाम करार दूंगा कि उन्होंने कैसे लीज किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इल्ज़ाम वाटर बोर्ड के पे है कि वाटर बोर्ड की मिली भगत से हुआ। ठीक है, मैं इस इल्ज़ाम से कैसे वापस आ सकता हूँ? अगर मैं DMD था, मैं चीफ इंजीनियर था, या मैं MD था, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो MD की होती है। ये जगह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही थी और समंदर में फुजला नहीं भेज रही थी। जो इनके मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उनसे पानी को गैदर करके उसको ट्रीट करके वो पानी जो हमारी आबी हयात के लिए मुज़र सेहत ना हो और एक एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्ड ना हो, वो पानी जा रहा था। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कौन सी जगह है, इसकी क्या सेहत है? रास एवरेज पंपिंग स्टेशन है मेन। अब हम लोग यहाँ से पंपिंग करते हैं, सिर्फ पंपिंग करते हैं, और डायरेक्ट हम बाईपास सिस्टम है हमारे पास, हम नाले में, उस नाले में चला जाता है उससे, और जो नाले के अंदर, नाले का फिर आगे सीव्यू समंदर में जा रहा है। समंदर ये जगह है, और ये जगह बता रही है कि अगर इदारा और इदारे के लोग काम करें और फंड्स की फरावानी हो तो उसे वर्केबल बनाया जा सकता है। अब पंपिंग तो हो रही है, मुख्तलिफ नालों से, मुख्तलिफ इलाकों से सीवरेज का पानी लाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर जो है वो उसे ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो किस हद तक जो है ये माहौलियाती आलूदगी में कंट्रीब्यूट कर रही है ये जगह, जो शायद पहले उसे सेव और प्रिजर्व करती थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। तो ये इदारे और इदारे के अफसरान और उनकी विल के ऊपर सवालिया निशान है। अब मालूम हो रहा है कि जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आया है, तो अब शायद चीज़ें हों। आगे चलता हूँ और आगे की भी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। अब ये ट्रीटमेंट प्लांट का जो मैटर चल रहा है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, उससे हट के अगर बेहतरी की बात की जाए कि कब फाल हो सकते हैं, कितना दौरानिया लगेगा, वर्क फोर्स, फंड्स, क्या कहते हैं आप? ये तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्टिव पे चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी बना दी है जो कराची के फिल्टर प्लांट्स का भी मुआयना करेगी, उसकी रिहेबिलिटेशन, साफ पानी, उसमें क्लोरिनेशन, उसके टेस्ट, उसमें लेबॉर्ट्रीज़ का क़याम, इसको और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को वो 1 महीने में रिपोर्ट देगी कि कितने दिनों में ये सारा होगा। उसमें हाई लेवल की कमेटी बना दी गई है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब कोर्ट ने इंटरफेयर किया तभी एज एन MD मुझे बताइएगा कि तभी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब आप MD थे, जब क्या जिम्मेदारी वाटर बोर्ड आपकी नहीं थी कि ये चीज़ वर्केबल होती, इस पे काम होता, ये चलती रहती? यकीनन एज ए MD हमारी ये भी जिम्मेदारी थी सीवरेज की, लेकिन सीवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा नज़रअंदाज होता रहा। कराची में हमेशा पानी का बहरान चलता रहा, तो पानी पे तवज्जो ज़्यादा दी जाती रही। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि मैं अपने आप को निकाल लूँ, मैं सरबरा हूँ, मुझे ही ओन करना पड़ता है। वहाँ का जो चीफ इंजीनियर था, वहाँ का जो अमला तैनात था, उसने मतलब ये कि उसको इस हाल पे पहुँचाया, लेकिन जिम्मेदारी से मैं ओहदा बरा नहीं हो सकता हूँ। अच्छा। अगर मेरा कोई असिस्टेंट इंजीनियर काम उसने गलत किया, मशीन निकाल के बेच दी, या किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने या चीफ इंजीनियर ने काम किया, तो बहरहाल मैं उस जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकता।
मुस्लिम साहब मुझे ये भी बताइए, अब जो सूरत हाल है, कराची का साहिल पुरफ़िज़ा मकाम, लेकिन जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि चाहे वो क्लिफ्टन का साहिल हो, पूरे पोश इलाके का भी फजला जा रहा है, फिर हॉक्स बे से भी जो है वो सीवरेज का पानी जा रहा है, मतलब डंपिंग विदाउट ट्रीटमेंट, फिर इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी जा रहा है, तो कराची के इस एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ रहा है? कराची के एनवायरनमेंट पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, और ये बात इस सो ओपन के मेरा ख्याल है इसमें हर बच्चा ये बात जानता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो गवर्नमेंट का जो हमारी जो विल नज़र आती है वो भी सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। जब तक इसका फ़िल्टर प्लांट नहीं होगा, जब तक इसको साफ़ नहीं किया जाएगा, गटर बगीचे में एक फ़िल्टर प्लांट लगा था बहुत TP1 हारूनाबाद, TP3 आपका माड़ीपुर में और TP2 महमूदाबाद में, बिल्कुल। लेकिन ये प्लांट्स अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से ये प्लांट्स काम नहीं कर रहे, और ये काम जब काम कर रहे थे तो नेचुरली उसमें तमाम टॉक्सिक्स जो हैं वो निकाल लिए जाते थे, और बाकी वो तमाम जो चीज़ें होती जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह नहीं होती थी वो पौधों को मिलती थी, और उसमें आप उगाएं कोई मसला नहीं। लेकिन अगर अब रॉ आप जो है गटर का पानी उनको लगाएंगे तो ये तो आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछें तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर क्या वो जहर है। मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह से फिशरी, जब मैं छोटा सा था तो जब फिशरी के मुंह पे जो बाबा बिट और बिट, वहाँ से रोज़ का मैं 5-6 हज़ार किलो झींगा खरीदता था। अच्छा। तो ये झींगा क्रिक के अंदर होते थे। सही। इसी तरह से कोरंगी की क्रिक है, उसके अंदर झींगे होते थे, और इतने होते थे हद से ज़्यादा। ये जितना पोल्यूशन, जितना भी ये लियारी का पोल्यूशन है, ये डिफेंस का, ये अपना कोरंगी का, पूरा समंदर में गिर रहा है। सही। ये तो हम अपनी बर्बादी पर आए। जब हमारे पास ये प्लान लगे हुए, उसमें कुछ काम करने का, या गवर्नमेंट नहीं चला रही, उसको प्राइवेट पार्टी को दे देवे, वो कम से कम उसको फिल्टर करते हुए पानी को फेंके। ये बात ठीक है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ट्रीटमेंट प्लांट माजी में बनाया गया जो शायद चल रहा है, तो काम नहीं करता, वो टेंडरी वालों ने बनाया था। वो एक अच्छी एफर्ट्स थी, लेकिन वो चलता नहीं। कितना बड़ा खतरा है ये समुद्री हयात के लिए, जितना ये सीवरेज का पानी मुख्तलिफ नालों से होते हुए समंदर में जा रहा है। सॉलिड वेस्ट जो है, जब तक पहले मैं इसको सबसे बड़ा खतरा है, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को खड़ा देता हूँ। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बोर्ड के ज़िम्मे में नहीं आता? नहीं आता। उसको ट्रीट करके देखें, उसमें यही बात हो रही है कि पहली बात तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हर इंडस्ट्री को अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। अच्छा। उसके बाद वो सारा जाके कंबाइंड इफेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होगा, उसके बाद वो वाटर बोर्ड के सिस्टम में डाला जा सकता है। ठीक है। ये जा बजा जो लाइनें फट रही हैं, ये जो संक डाउन हो रही हैं, उसका ऊपर का उखड़ जाता है पाइप, ये इसी वजह से हो रहा है कि वो इतना हाईली कंसंट्रेटेड उसमें चीज़ें होती हैं कि उसके लिए जो है आप लाइनें पुरानी भी हैं शहर में सर? पुरानी भी हैं। अख्तर कॉलोनी महमूदाबाद से मुतसिल उस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जो मेन नाला कहलाता है आज़म बस्ती का। ये नाला यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों का पानी सीवरेज का लेकर बिल्कुल इस पुल के नीचे से डिफेंस के फेज़ 7 और उसके एरियाज़ या आउटस्कर्ट से होता हुआ जो है वो मरीना क्लब के बैक साइड से होता हुआ समंदर में जाके मिलता है। ये हकीकत है और ये वो हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि एनवायरनमेंट और समंदर को हम किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी सी फूड का जो फिशरीज़ का कारोबार है उसको किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे भी हम आपको लेकर चलते हैं और इब्राहिम हैदरी और उससे मुत्तसिल जो सी बेल्ट है वो आपको दिखाता है। एक ब्रेक के बाद टीम महासा मौजूद होगी इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पर, जहां बड़ी तादाद में सनती केमिकल ज़दा फुजला समंदर में छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रेडी गोट के उस पॉइंट पर और मेरे अकब में आप वो नाला देख सकते हैं जिसमें सनती फजला आ रहा है। केमिकल ज़दा पानी बड़ी मकदार में जो है वो
कोरंगी और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ जो है वो रेडीगोट के पहाड़ी इलाके के बाद इस जगह पर आके समंदर में डंप हो रहा है और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस जगह ये समंदर पर आ रहा है हुकूमत, हुक्काम, इंतज़ामिया की नाअहली को कुदरत कैसा जवाब दे रही है कि इसे उस तरफ से पुश कर रहा है समंदर, और एक इस तरफ की एक पूरा एक हिसार बना हुआ। अगर मैं एक टॉप शॉट तो इस वक्त नहीं बना सकता, लेकिन मेरे कैमरामैन मजहर और आमिर ने उन मनाजिर को कैप्चर किया। इसमें आप डिविजनिंग लाइन डिवाइड होने वाली वो लाइन देख सकते हैं कि एक डार्क ब्लैक केमिकल ज़्यादा पानी और समंदर का जो ग्रीन वाटर है वो किस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है और किस कदर ये ख़तरनाक है। मुझे ये बता दीजिए, एक हम गए हैं सी बेल्ट के साथ साथ ही रेडीगोट से एक बहुत बड़ा नाला केमिकल ज़्यादा पानी लेके पता नहीं कितने सालों से समंदर में डंप हो रहा है, पहाड़ियों से आ रहा है, वो लांडी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत केमिकल ज़्यादा है। तो हम यही समझें, जैसे आपके जवाब से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जो सनत वाले हैं वो वफाक या हुकूमत को वफाक को अब रब्ता करे तो इसको रोका जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। देखिए ये तो शुरू से है और इसको मॉनिटर करने के लिए इदारे हैं, माहौलियाती इदारे। क्या कर रहे हैं वो? ये तो मैं नहीं कह सकता वो क्या कर रहे हैं। आपसे किसी ने आके रब्ता किया? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब ये ऑनरेबल कोर्ट में मैटर गया तो बहुत सारी जो है वो हर तरफ से जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं। या ये भी अब जा गए या ये उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं, इनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है ना, इनकी तो जिम्मेदार बनती है सीपी की है, ये आपके पास कोई आया कि सब इसको कुछ, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी जो है, ये इन सब की जिम्मेदारी इनकी बनती है कि वो जो है जो सनती फौजला है उसको सही तरीके से ठिकाने लगाए। कमाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं वो इस इलाके को अच्छी तरह से देखते भी हैं, मामलात को उठाते भी हैं। कमाल शाह, पहले तो बहुत शुक्रिया इस जगह आप हमें लेकर आए। कितने सालों से ये सनती फौजला जो है इस समंदर को गंदा कर रहा है? ये तकरीबन लांडी इंडस्ट्रियल एरिया का जो फैक्ट्रियों का जो जहरीला केमिकल है, ये जो ना 24 घंटे पता नहीं 30-35 साल से जो ना समुद्र में जा रहा है। आप खुद देखो एक जगह पे जो काला जो ना केमिकल्स, जो जहरीला केमिकल्स किस तरह समुद्र को तबाह कर रहा है, हमारी जो मछलियाँ हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और बड़े अफसोस के साथ ये सारी जो ना सारी हुकूमत को भी पता है कि ये जो इनका जो जहरीला केमिकल है इंडस्ट्रियल एरिया का, वो समुद्र के अंदर जाता है बगैर ट्रीटमेंट के। हम हुकूमत को ये चाहते हैं, खुदारा आपको हम टैक्स देते हैं, सालाना 16 अरब रुपया टैक्स देते हैं, उसके बदले हमें आप ये दे रहे हो, गंदगी दे रहे हो। अब हमारे इस जो किनारे थे, किसी ज़माने में हम छोटे थे, खेलते थे सिक्का, हम जब सिक्का फेंकते थे तो हम नज़र आता था। अभी अगर आदमी भी डूब जाए तो उसमें नज़र नहीं आता। जाहिर सी बात है, इसके बाद मैं नहीं समझता कि यहाँ मछली होगी इस तरफ। क्या कहते हैं आप? देखो, जब ये नाला इतना नहीं था तो उस वक्त इस जगह पे जो मछली आपको खेलते नज़र आएगी। मैं इन लोगों को पता होगा, लोग भी आते हैं जो शहरी लोग हैं हमारे घूमने वाले, वो भी इनसे मछली से एंजॉय करते थे जब खेलते हुए नज़र आती थी। और मछेरे जो ना दूर नहीं जाते थे, हमारे जो माइगर दूर नहीं जाते। जब से जो इंडस्ट्री एरिया का जो केमिकल है समुद्र में छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ से मछली मर चुकी है, मैंग्रोव तबाह हो गया है। हम हुकूमत से ये गुजार करना चाहते हैं, खुदारा इनके ऊपर एक्शन ली जाए, इन गंदे नालों को बंद करके जो है इसको ट्रीटमेंट किया जाए सही तरह। तो समुद्र में साफ पानी छोड़ा जाए तो हमारा रोज़गार है, लाखों माइग्रों का रोज़गार है। हमारे जो ना रोज़ी का प्याला उसको गंदा मत करें, क्योंकि यहाँ से लाखों माइगर जो मछली पकड़ के जाते हैं, लाख पूरे कराची पूरे मुल्क में जाती है जो ना मछली अच्छा ट्रीट करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। किस्मती हमारी है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से बैन भी है पाकिस्तान के फिशरीज़ की एक्सपोर्ट पर, लेकिन कुछ लोग बड़ा एफिशिएंटली उसको काम उस पर कर भी रहे हैं। अब जब ये सूरत हाल होगी तो इतना अहम सेक्टर, और जाहिर सी बात है समंदरी बेल्ट सिर्फ कराची पे नहीं है, बलूचिस्तान से ठट्टा बदीन के सालों तक है, तो कितना फॉरेन एक्सचेंज मछली जो है वो कमा के दे सकती है, जिसकी नर्सरी को मैंग्रोव्स को जिसमें वो पलती है उसे हम काट रहे हैं, लैंड माफिया उस पर कब्जा कर रही है। और दूसरा सोने पे से होगा, पानी के अंदर केमिकल ज़्यादा पानी आ रहा है। जो यहाँ लोग आते हैं मछली पकड़ने के लिए, सैर तफरी के लिए, उनसे भी हम बात करते हैं। इस साहिल पे तो ना मैं सांस ले पा रहा हूँ, इतनी बदबू आ रही है, केमिकल का पानी इसके अंदर आ रहा है। ये अभी एक डेढ़ महीने पहले हम आए थे तो ये बिल्कुल ओके था ना, यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी था, पानी चढ़ा हुआ था। और अभी जो पानी उतरा हुआ है ना, तो ये नाले का पानी जो है ना इसके ऊर हैवी हो रहा है।
हैवी होके जो है ना अभी वो अब देखो ना वहाँ यहाँ ये लकीर जो देखे ना यहाँ से ब्लैक है और वहाँ जो है ना वाइट ये है। सारा केमिकल ज़्यादा पानी है यहाँ पे। हाँ ये केमिकल ज़्यादा। क्रीक के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि जब हम रेडीगोट गए तो हमने वहाँ से देखा कि जी सनती फजला भारी मकदार में जो है वो रेडीगोट के साहिल पर जा रहा है, जहाँ पहले मैंग्रोव से और नर्सरीज थी, अब हैं कि नहीं हैं ये मुझे आप बताएं, और इस गंदगी से उसकी अफजाइश पर क्या असर पड़ रहा है? देखो ना, रेडी, लट बस्ती, हैदरी, ये कायर, खुदी, ये सब मेरा ये पूरा रास्ता था माल आने का। आप यकीन करें जब वहाँ झींगा लगता था आधा घंटा ट्रोलिंग होती थी तो 100 छले, 100 छले का मतलब 5000 किलो, आधे घंटे के तो जाला उठा नहीं सकते थे। सही। तो ये मैंग्रोव की वजह से अल्लाह ने ये बरकत दी हुई थी। यही जो गंदगी की वजह से ये सिर्फ ये फिल्टर प्लान लगाने, आप जहाँ भी लगे हुए हैं फिल्टर प्लांट, लेकिन लगे हुए चल नहीं रहे। चल अब ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, इसको कोई हिसाब से भी प्राइवेट पार्टी को दे या जो भी करके उसको ऑपरेशन को स्टार्ट करे। नहीं कर रहे। अभी हम तो ये बोल बोल के थके, उसको बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो अब आप मेरीना क्लब चले जाए ना, मेरीना क्लब का आप जाके वो पानी देखें जो गंदा नाला है। सही। पूरा मेरीना क्लब, डिफेंस, गोल क्लब, पूरा आप जाके देखें, पूरा वो गंदा नाला बना हुआ है, बदबू आ रही होती है। आदमी बोलते हैं बैठना आजाब होता है। सही। तो ये गवर्नमेंट का काम है, इसको बेहतर से बेहतर करे। अब ये पानी सर सालों से समंदर में डंप हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारा एनवायरनमेंट या कराची की जो साइली बेल्ट है, हाँ, किस हद तक नुकसान उठा चुकी हुई है और कितना नुकसान है इस वक्त, और कितना वक्त आप समझते हैं कि इसको लगेगा इसको प्यूरिफाई करने में? अब हमें हर हालत में बिल्कुल सा हाई टाइम कि हमें इसके मुतालिक आवाज़ उठानी है, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठानी है। और उसके लिए मैं आइडियल प्लेटफॉर्म जो समझता हूँ वो यही बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के हैं, कि जिनकी बात को जो इस पर एक दफ़ा इसको उनको जब ये चीज़ें आप फीड कर देते हैं तो उनमें हिपोक्रेसी नहीं होती। ठीक है सर, मुझे बताएं, एक आपसे इस वक्त का मैं फ़ायदा भी उठाऊंगा। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया में है या साइड के इंडस्ट्रियल एरिया में, वो बड़ी CSR एक्टिविटीज़ भी करती हैं। मैं यही इस पे आने वाला था। तो ये CSR क्या करती है फिर, अगर ये इतना गंद, फुजला, केमिकल वाटर उन्हीं की इंडस्ट्रीज का समुद्र में डंप हो रहा है? मैं इसमें ही बताऊंगा कि CSR तो उनकी मजबूरी होती है, उनको दिखाना ज़रूर पड़ता है कि हमने जो है कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिखानी है। लेकिन ऐसी कंपनीज हैं जो सीरियस काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि आज इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बाकी दूसरे जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको इसमें आना चाहिए और वो आकर। अगर आप सर उन कंपनीज को जानते हैं तो उनके लिए ये भी कह दीजिए कि जो रेडीगोट से मिलियन ऑफ गैलन रोजाना दिन रात जा रहा है काला पानी समंदर में, वो हमने जगह रिकॉर्ड किया, तो उस पर भी जरा नजरसानी करें। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि देखें ये काम जो है कुछ कंपनियां कर भी रही हैं, और कुछ कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल सिर्फ एक पब्लिसिटी कैंपेन के तौर पे, स्टंट के तौर पे कर रही हैं कि उनको पता है कि भाई हमें हर साल दिखाना है कि जी हमने CSR में इतना जो है खर्चा किया था, बस खत्म हो गई। लेकिन बात ये कि जब तक बिल नहीं होगी और उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। आलूदगी का जहर हमारे साहिलों को दलदल बना दे, समंदरी हयात नापैद हो जाए, माही गिरों के चूल्हे ठंडे हो जाएं और बरामदात बर्बाद हो जाएं। होश के नाखुन लेने होंगे अरबाब इख्तियार को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।